यह कहानी है कबीर और आयशा की, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स थे। उन्हें शहर की भीड़ से दूर जंगलों की खामोशी पसंद थी। एक दिन वो रास्ता भटककर जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां अजीब सा सन्नाटा था। न हवा की आवाज, न परिंदों की चहचहाट। कुदरत वहां खामोश थी, या शायद किसी का इंतजार कर रही थी। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक पुराना पेड़ दिखा, लेकिन जब वह पास गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पेड़ के तने के अंदर एक आदमी का आधा शरीर धंसा हुआ था, जैसे पेड़ ने उसे निगल लिया हो। कबीर और आयशा उस पेड़ के पास गए तो उन्होंने देखा पेड़ में एक मशीन भी फंसी हुई है। कबीर ने उसे मरा हुआ समझकर जैसे ही हाथ लगाया, उस आदमी ने अचानक आंखें खोल दी। कबीर और आयशा डर गए और दोनों पीछे हट गए। आयशा ने पूछा, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? उस इंसान ने कहा कि यही पास में एक वेयर हाउस है जहां पर पेड़ काटने की मशीन रखी हुई है। अगर तुम दोनों वो मशीन ले आओ तो मैं शायद बच सकता। डरे हुए कबीर और आयशा ने पास ही एक पुराने वेयर हाउस को ढूंढ निकाला। उन दोनों ने जल्दी से मशीन उठाई और भागकर उस आदमी के पास गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन दोनों ने देखा कि उस आदमी की मौत हो चुकी है। वो दोबारा से वेयर हाउस में मशीन रखने जाते हैं। उन्हें वहां एक रिकॉर्डिंग मिलती है। वो रिकॉर्डिंग चलाते हैं तो देखते हैं कि ये रिकॉर्डिंग उस पेड़ में फंसे हुए आदमी की। वो आदमी डॉक्टर आर्यन था, जो टाइम ट्रेवल पर रिसर्च कर रहा था। वीडियो में पता चला कि वह मशीन की मदद से समय में आगे गया था, और जब वह वापस आया तो वहां एक पेड़ उगकर बड़ा हो गया था, जहां पर उसने खड़े होकर मशीन चलाई थी, जिससे वह उस पेड़ के अंदर फंस कर रह गया। वो टाइम में तो वापस आ गया, लेकिन उस पेड़ के अंदर कैद होकर रह गया। कबीर और आयशा ने फैसला किया कि वो डॉक्टर आर्यन को ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने सोचा, अगर हम मशीन का यूज करके थोड़ा समय में पीछे जाएं और उस पेड़ को उगने से पहले ही काट दें तो आर्यन बच जाएगा। ये एक नेक इरादा था, लेकिन जंगल के नियम कुछ और ही थे। उन्होंने मशीन उठाई और उसी पेड़ के पास जाकर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और बटन दबा दिया। वह दोनों गायब हो गए और समय में आगे चले गए। पर जब वह दोनों वापस आए तो एक चमत्कार हो गया। वो दोनों अब खुद पेड़ में फंस चुके थे। दरअसल उन दोनों ने मशीन गलत चला दी थी। उन्हें समय में पीछे जाना था, पर गलती से वह दोनों समय में आगे चले गए और जब वापस आए तो यहाँ भी एक पेड़ उग गया।